हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो अब आपको इस चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अभी तक हम क्लास 10th की बात कर रहे थे और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस। तो जिसमें हम पहले चैप्टर उठा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे बात करें मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो, जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो, जिसके पास कुछ मास हो, या फिर जिसके पास या कि कोई ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो कि स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपके जो है जिसके पास वॉल्यूम होती है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बात करें जीन्स होती है, या हम ह्यूमंस हैं, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, सन है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, आपके मैटर है। क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, इनके पास वॉल्यूम भी होगी, और इनके ये जो है स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सब क्या होगा आपके, ये सारे होते हैं मैटर। ठीक है। तो देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे मैटर की। तो देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग इन अवर सराउंडिंग्स दैट हैव सम वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास वॉल्यूम हो, जिसके पास जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। जैसे कि बात करें, पेन है, पेंसिल है, फोन है, ह्यूमंस हैं, वाटर है, एनिमल है, एयर है, एटसेट्रा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो अगर आया होगा, मेरे ख्याल से नहीं आया तो मैं ला देता हूं, चिंता मत करिए। एयर एयर मैटर कैसे है, जो एयर है वो मैटर कैसे है। क्योंकि देखो, एयर की बात करें तो देखिए एयर के पास देखिए मास तो है नहीं। एयर के पास, अगर अभी हम यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करें, अगर हम फिजिकली नेचर में बात करें, तो एयर, आपके आसपास एयर घूम रही है, पर क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है, आपको क्या उसका वजन महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो क्या एयर के पास मास हुआ इस हिसाब से, नहीं हुआ। अच्छा, और फिर बात करें, क्या एयर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, आप ये पूरे कमरे के अंदर है, क्या इस पूरे कमरे में एयर ही है, क्या आप कमरे के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एयर एयर यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। तो एयर का मैटर क्यों बोल रहे हैं। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो यही है कि वाई एयर इज कंसिडर एज अ मैटर, कि एयर को हम मैटर की तरह कंसीडर क्यों करते हैं। अगर अभी हमने यहाँ पे बात करी, ना तो एयर के पास मास दिख रहा है हमें, ना एयर यहाँ पे हमें लग से है कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एयर मैटर कैसे है। तो देखिए, मैटर की बात क्या थी, मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, या जिसके पास कोई मास हो या कुछ वॉल्यूम हो, उसको बोलते हैं मैटर। तो जो एयर है ना, वो भी इन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर खरी उतरती है। कैसे, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं बैलून का। तो एक मेरे पास बैलून है, ठीक है, ये मेरे पास बैलून है, इस वक्त ये बिना फुलाया हुआ बैलून है, इसके अंदर मैंने एयर ब्लो नहीं कर रखी है, तो ये सब पतला रहेगा। पर जैसे ही मैंने इसके एयर ब्लो कर दी, तो ये बैलून जो है फूल के मोटा हो जाएगा, ये बैलून फूल के मोटा हो जाएगा। ओ माफ करिए, देखिए इस वक्त आपका बैलून है ये, ठीक है, इस वक्त मैंने इसमें एयर ब्लो नहीं कर रखी है, तो ये ऐसे पतला रहेगा, सुगड़ा हो रहेगा। पर जैसे इसमें एयर ब्लो कर दी, तो ये ऐसे मोटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पे क्या हुआ, इसके अंदर क्या जा रही है, इसके अंदर हमने एयर ब्लो करी है, तभी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसपास क्या है, इसके इसके आसपास है यहाँ पे एयर। एयर ने क्या किया है, यहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया है, स्पेस ऑक्यूपाई करी है, जिसके कारण यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि जो बैलून है वो फूल चुका है। यानी कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे पता चल गई, चलिए, कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब जो एयर है इसके अंदर, अगर आप एक हद तक बैलून को फुलाते रहेंगे, फुलाते रहेंगे, फुलाते रहेंगे, फुलाते रहेंगे, एयर के अंदर आप माफ करें, बैलून के अंदर आप एयर ब्लो करते रहेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बैलून फट जाएगा, बैलून फट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बैलून है उसके पास कुछ तो वॉल्यूम होगी, बैलून के पास कुछ तो वॉल्यूम होगी, कि वो इस वॉल्यूम तक ही अपने अंदर जो चीजें हैं स्टोर कर सकता है, उसके बाद वो फट जाएगा। तो यानी कि एयर के पास क्या है, एयर के पास भी कुछ वॉल्यूम होगी, तभी तो उसके अंदर जा रही है, तभी तो उसकी वॉल्यूम जो
बैलून की वॉल्यूम है वो बढ़ रही है और बैलून फट गया। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि एयर के पास वॉल्यूम भी है और एयर जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। पर क्या एयर के पास मास है? माफ करिए, पर क्या एयर के पास मास है? जी भैया बिल्कुल है, एयर के पास भी मास है। हमने जब बैलून की बात करी थी, आपका बैलून ये है, पर जैसे ही हमने यहाँ पे एयर ब्लो करी तो बैलून ये हो गया। तो इसमें और इसमें मास में कुछ तो अंतर आएगा, भले 0.1 ग्राम का अंतर आए, पर अंतर जरूर आएगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एयर के पास भी क्या है? एयर के पास भी मास है। एयर के पास भी मास है, इसीलिए इसीलिए जो बैलून का मास है वो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसके अंदर हमने एयर ब्लो करी है। ठीक है जी, समझ आया? तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं आपको कि एयर मैटर इसलिए है क्योंकि एयर भी इन सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर खड़ा उतरता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में, तो देखिए मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि हम देखिए जो मैटर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले बात करें, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो जो है अपने फ़ोन के अंदर देख रहे हैं, तो क्या आप अपने फ़ोन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। असल में फ़ोन में जो मैटर है, पर आप जो इस पे जो फ़ोन के पार्टिकल्स हैं उसको आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है फ़ोन। ठीक है। दूसरा क्या है? फोर्स मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम यहाँ पे समझे इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब समझे, तो देखिए इंटर का मतलब होता है, देखिए मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में पकड़ के रख रही है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो पार्टिकल्स, देखिए एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल, एक सेकेंड, और दूसरा पार्टिकल ये रहा, तो इन दोनों को जो पकड़ के रख रही है, जो फोर्स इन दोनों को पकड़ के रख रही है, ये तो फोर्स है जो इन दोनों को पकड़ के रख रही है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ आती है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? ठीक है जी, तो ये समझ आता है, इंटरमॉलिक्यूलर समझ आया था। तो यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है इनके बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भैया जो हमारा फोन है वो भी तो मैटर है, पर इसके जो पार्टिकल है वो तो मूव नहीं कर रहे हैं। फोन तो अपनी जगह पे रखा हुआ है, अगर मैं फोन को एक जगह पे रख दूं तो वो फोन वहीं का वहीं रखा रहेगा, मूव नहीं करेगा। पर हाँ, लिक्विड और गैस मूव कर जाएंगे। पर क्या इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सॉलिड है वो मैटर नहीं है? देखिए मैंने ऐसा नहीं बोला, देखिए समझिए। देखिए ये तो आप जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। एक सेकेंड, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं आपस में। ऐसे यहाँ पे ये रहेगा, एक सेकेंड रुकिए, इस तरीके से। माफ करिएगा जरा, जी हाँ, इस तरीके के इसके पार्टिकल्स रहते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है ना बहुत टाइटली आपस में पैक्ड हैं। इतने टाइट पैक्ड हैं कि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। पर हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो तो मूव करेंगे,
तो मैटर का तो नेचर है मूव करना, पर ये क्या होगा, ये इसके जो पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ यहाँ पे क्या करने लगेंगे, सिर्फ यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि फोन आपका वाइब्रेट होता है ना, सिर्फ उसी तरीके से यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, तो मूव हर कोई करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है तो कोई बहुत कम करता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल ऑफ मैटर उनके बीच में स्पेस होती है। अब अभी आपने बोला कि भैया जो पार्टिकल ऑफ, जैसे सॉलिड की बात करी थी, सॉलिड टाइटली पैक्ड रहते हैं। देखिए जो सॉलिड है वो आपके टाइटली पैक्ड रहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो सॉलिड है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। एक सेकेंड देखिए जरा, जो सॉलिड्स हैं वो इस तरीके से रहते हैं, बहुत टाइट पैक रहते हैं आपस में। तो भैया यहाँ पे तो ये मूव ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो इसके बीच में तो स्पेस ही नहीं है, इनके बीच में तो स्पेस ही नहीं है। देखिए ऐसा थोड़ा ना है, इनके बीच में स्पेस है। अब देखिए स्पेस कहाँ है, वो स्पेस आपकी ये है, जहाँ पे मैं रेड कलर से पार्ट कर रहा हूँ ना, ये आपकी क्या है, स्पेस है। और इस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं वॉइड। ठीक है, ये आप आगे 12th क्लास में समझेंगे, पर अभी आप इसको बोल सकते हैं कि आपकी क्या है, स्पेस है किसके बीच की, मैटर के बीच की। ठीक है, जो सॉलिड्स पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं वॉइड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ आया कि पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस रहती है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ओके जी, तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आती हैं। उसके बाद देखिए अब हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी जानते होंगे कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। जो मैटर है उसकी टोटल 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो अब देखिए सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों को समझेंगे अब हम इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए पहले बात करें सॉलिड्स की, तो जो सॉलिड्स हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनके पास फिक्स शेप रहती है और फिक्स वॉल्यूम रहता है। जो फोन है आपका एक फिक्स शेप में रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ समय बाद पिघल जाएगा ये और ये मुड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये आज भी ऐसा है, अगर आप अपने एक नया फ़ोन खरीदें, दुकान से आप एक नया फ़ोन लाएं तो वो वैसा ही रहेगा 10 साल बाद भी। ठीक है, वो बात अलग है कि आप उसको तोड़ ना दें। ठीक है, तोड़ देंगे फिर आप कहेंगे इसकी तो स्पेस, इसकी तो जो शेप बदल गई, तो वो आपके जो है एक्सटर्नल फोर्स के कारण आपकी स्पेस बदली है, पर असल में जो शेप है वो तो इसकी कांस्टेंट है ना, इसकी जो शेप है वो फिक्स है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है सख्त। रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त। अब कुछ इसके ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। कि जैसे हम बात करें सख्त की, कि जो सॉलिड्स हैं वो सख्त होते हैं, पर स्पंज है या रबर बैंड है वो सब क्या है, ये भी तो सॉलिड हैं, पर ये तो सख्त नहीं है, ये तो मुड़ जाते हैं या खिंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ आता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, सॉलिड में कोई दिक्कत है नहीं। देखिए उसके बाद बात करें लिक्विड्स की, तो जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल लूजली पैक्ड रहते हैं। माफ करें, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं जैसे लिक्विड्स के वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड रहते हैं। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड से कम इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो है, पर सॉलिड से कम होती है। इनके पास देखिए शेप तो फिक्स नहीं होती, जो वाटर उसके पास फिक्स शेप तो नहीं होती, जिसमें भी डालेंगे, ठीक है, जिस भी आप बीकर में डालेंगे वो उस बीकर की तरह अपनी शेप ले लेगा। ठीक है, इसके पास खुद की कोई शेप नहीं होती, पर खुद के पास इनकी एक वॉल्यूम होती है, इनके पास एक फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर एक 2 लीटर की पानी की बोतल है तो उसका 2 लीटर ही पानी आएगा, उसके अंदर 4 लीटर पानी या 3 लीटर पानी नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो पानी है उसके पास फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, और ये देखिए पानी रिजिड तो बिल्कुल नहीं होता, पानी रिजिड तो बिल्कुल नहीं होता, सख्त थोड़ा ना होता पानी। अगर पानी सख्त होता तो आप पानी पी नहीं पाते, आपको पानी खाना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बात करें गैसेस की, तो जो गैसेस हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड रहते हैं, इतने लूजली पैक्ड रहते हैं कि क्या ही बताएं इनके बारे में। इनके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में कोसों मीटर की दूरी रहती है। ठीक है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके पास बहुत कम होती है, सॉलिड्स और लिक्विड से तो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तभी आपने देखा है जो सॉलिड जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके रहते हैं, एक यहाँ पे होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा और तीसरा फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इनके देखिए इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है तो सही पर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके बाद इनके पास देखिए ना तो कोई फिक्स शेप होती, ऐसा तो नहीं है कि एक फिक्स शेप होती है कि आप यहाँ पे एयर को देख रहे हैं, ओ अच्छा यहाँ पे ट्राइंगल है, ओ यहाँ पे सर्कल है, ऐसा नहीं होता ना, नहीं ना। इनके पास क्या होती है, इनके पास फिक्स शेप नहीं होती और ना ही इनके पास फिक्स वॉल्यूम होती है। इनके पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती है गैसेस के पास। अगर ये कमरा है, क्या आप इसका बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट में इसमें गैस भर सकती है? नहीं, इसमें इनफाइनाइट अमाउंट में गैस भर सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे गैस भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैस के पास कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। ठीक है, और ये देखिए ये भी बात है, रिजिड ये भी नहीं होती है। अगर आपकी गैसेस रिजिड होती ना तो आप ऑक्सीजन इनटेक ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप ऑक्सीजन जो है आप ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही अगर रिजिड हो जाती तो आप इनहेल ही नहीं कर पाते। तो यानी कि जो गैसेस हैं वो भी रिजिड नहीं होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है हमारा आज का, वो लेक्चर नंबर 1 हमारा आज पूरा हो चुका है, जिसके अंदर हमने बात करी थी मैटर्स के बारे में, मैटर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जैसे हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।